उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तमाम साथियों को जोहार। आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर के आए हैं। चलिए आज हम क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर के आए हैं और पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। चलिए 2 स्टार्ट करते हैं। समय न गवाते हुए आपको क्लास स्टार्ट हो रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? ऐसा किस वर्ष माना जाता है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दिया हुआ है 1468 ईस्वी, 1458 ईस्वी और 1478 ईस्वी और 1488 ईस्वी। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो सी होगा। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्या है? विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास जी की जन्म स्थली कहाँ है? मतलब सूरदास जी का जन्म कब हुआ था ये तो हो गया, और अब बता रहा है कि इनका स्थान कौन सा है जहाँ पे इनका जन्म हुआ है। तो देखिए सभी कवि के मान्यता के अनुसार इनका जो जगह है 2 जगहों को माना गया है। ऑप्शन तो दिया हुआ है मथुरा के निकट रेणुका, और बी में है दिल्ली के निकट सिंही, और सी में है वाराणसी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो अलग अलग के मान्यता के अनुसार उन लोग का जन्म, सूरदास जी का जन्म मथुरा के निकट रेणुका या रुनकता क्षेत्र, और दूसरी मान्यता है कि दिल्ली के सिंही नामक स्थान पर हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास जी का गुरु कौन थे? तो सूरदास जी का गुरु कौन थे? फर्स्ट है ऑप्शन नंबर रामानंद, सेकेंड है नरहरियानंद, और जो थर्ड है महाप्रभु वल्लभाचार्य, और 4 है विठलानाथ, विठलनाथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूरदास जी का जो गुरु थे वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, कृतिका भाग 2 चल रहा है क्लास 10th, और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं मैट्रिक का उनके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? बताइए। ऑप्शन ए है अष्टछाप, ऑप्शन बी छायावती, और ऑप्शन सी सप्तक, और ऑप्शन डी पंचछाप। तो बताइए किस कवि किस वर्ग के कवि थे? तो अष्टछाप, यानी कि ऑप्शन ए होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास निम्न में से कौन से घाट पे रहते थे? बताइए। ऑप्शन है गौ घाट, ऑप्शन बी है मथुरा घाट, ऑप्शन सी अस्सी घाट, और ऑप्शन डी हरिश्चंद्र घाट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो सही होगा वो गौ घाट होगा, गौ घाट। सूरदास निम्न में से कौन से घाट पे रहते थे? तो गौ घाट पर। ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि गौ घाट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मथुरा, ऑप्शन बी वृंदावन, ऑप्शन सी मथुरा तथा वृंदावन के बीच में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ स्थित है गौ घाट? तो ऑप्शन नंबर जो होगा सी होगा, मथुरा तथा वृंदावन के बीच में। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी श्रीनाथ जी, ऑप्शन डी राधा। तो किसके मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे सूरदास? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? सूरदास जी का मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी मगहर में, ऑप्शन सी पारसौली में, ऑप्शन डी मथुरा में। बताइए सूरदास जी का मृत्यु जो हुआ था पारसौली में हुआ था। 8वां का सी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, जो सूरदास जी हैं उनका मृत्यु कब हुई थी। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए में है 1573, ऑप्शन बी 1663, ऑप्शन सी 1593, ऑप्शन डी 1583। बताइए सूरदास जी का मृत्यु जो हुआ था 1583 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है। तो ग्रंथ की संख्या जो है 3 है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन से हैं। बताइए ऑप्शन ए सूरसागर, ऑप्शन बी सूरसरिता, ऑप्शन सी जो है सिर्फ ए, और ऑप्शन डी है ए तथा बी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। 11 का जो होगा सूरसागर होगा। 12 नंबर है निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है। बताइए ऑप्शन ए गीतावली, ऑप्शन बी पदावली, और ऑप्शन सी सूरसरावली, और ऑप्शन डी सवैया। कौन सा ऑप्शन सही होगा। निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है। तो ग्रंथ जो होगा इनका वो होगा सूरसरावली। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से सूरदास का कौन सा ग्रंथ है। ऑप्शन ए साहित्य सुधा, ऑप्शन बी साहित्य संदेश, ऑप्शन सी साहित्य लहरी, और ऑप्शन डी रसराज। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो सी होगा। ठीक है, साहित्य लहरी। सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए साहित्य लहरी, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी सूरसरावली, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। सूरदास जी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है। तो सूरसागर है। ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ऑप्शन ए श्रृंगार तथा वात्सल्य, ऑप्शन बी श्रृंगार तथा वीर, ऑप्शन सी श्रृंगार तथा हास्य, और ऑप्शन डी श्रृंगार तथा रौद्र। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 15 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए श्रृंगार तथा वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है। ऑप्शन ए गोपियों का, ऑप्शन बी कृष्ण का, ऑप्शन सी राधा का, ऑप्शन डी कृष्ण तथा गोपियों का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है। तो किनका मिलता है। तो श्री कृष्ण जी का। ठीक है, 16 गो हो गया। ठीक ना। 17वां क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी बघेली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ब्रज भाषा होगा। ठीक है। कौन सी भाषा के कवि माने जाते हैं और कौन सी भाषा के कवि हैं। तो बताइए कौन सा होगा। तो ब्रज भाषा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं। तो बताइए किस रचना से लिए गए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है सूरसागर, बी में ब्रह्मगीत, और ऑप्शन सी सूरसरावली, ऑप्शन डी साहित्य लहरी। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही ब्रह्मगीत होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किसे गोपिया का संदेश भेजा था। तो बताइए किसे भेजा था। बताइए ऑप्शन ए उद्धव से, ऑप्शन बी बलराम से, ऑप्शन सी हारिल से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे भेजना चाहते थे योग संदेश। तो उद्धव से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, उद्धव ने निम्न में से कैसा उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। ऑप्शन ए निर्गुण एवं सगुण का उपदेश, ऑप्शन बी निर्गुण का उपदेश, ऑप्शन सी सगुण का उपदेश, ऑप्शन डी निर्गुण ब्रह्म एवं योग का संदेश। कौन सा होगा ऑप्शन सही। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा 20 का डी होगा, निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश। ठीक है। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन,
गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो बताइए, ऑप्शन ए है ज्ञान मार्ग को, ऑप्शन बी सगुण मार्ग को, ऑप्शन सी प्रेम मार्ग को, ऑप्शन डी ज्ञान एवं सगुण मार्ग दोनों को। तो इनका जो होगा, गोपियां किन मार्ग को अपनाना चाहती थी? तो प्रेम मार्ग को, ऑप्शन सी। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? बताइए, किसके आने के बाद ब्रह्म गीत का प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए भौरे के, ऑप्शन बी उद्धव के, ऑप्शन सी बलराम के, ऑप्शन डी श्री कृष्ण के। बताइए, किसके आने के प्रारंभ में ब्रह्म गीत का जो होता है, किसके आने से प्रारंभ होता है? तो भौरे के आने से। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गोपियों ने पद में किस पर व्यंग किया है? ऑप्शन ए कृष्ण पर, ऑप्शन बी उद्धव पर, ऑप्शन सी बलराम पर, ऑप्शन डी हारिल पर। किस पर व्यंग किया है? तो उद्धव पर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा 23 का। 24 है, प्रथम पद में गोपिया ने उद्धव की तुलना किससे की है? ऑप्शन ए गुलाब के पत्ते से, ऑप्शन बी श्री कृष्ण से, ऑप्शन सी कमल के पत्ते से, ऑप्शन डी गुड़ तथा चींटियों से। बताइए, किससे की है? तो कमल के पत्ते के समान और तेल के गागरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। कमल के पत्ता दिया हुआ है और तेल का गागरी भी दे देगा तो वो भी सही होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? ऑप्शन ए गुड़ तथा चींटी की भांति, ऑप्शन बी कृष्ण की भांति, ऑप्शन सी उद्धव की भांति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? गोपिया ने स्वयं को कृष्ण के प्रति किससे आकर्षण की भांति इन्होंने बताया है? तो गुड़ तथा चींटी की भांति। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोपियां अपना संदेश उद्धव को न देकर किसे देना चाहती है? ऑप्शन ए श्री राम से, ऑप्शन बी श्री कृष्ण से, ऑप्शन सी राधा को, ऑप्शन डी राधा एवं श्री कृष्ण को। बताइए, किसे देना चाहती है? उद्धव को न देकर के श्री कृष्ण को देना चाहती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, गोपियां किसके विरह में डूबी हुई है? ऑप्शन ए श्री कृष्ण के, ऑप्शन बी उद्धव के, ऑप्शन सी राधा के, ऑप्शन डी श्री राम के। किसके विरह में डूबी हुई है गोपियां? तो श्री कृष्ण के विरह में डूबी हुई है। ऑप्शन नंबर ए होगा 27 के। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन, अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोपियां ने श्री कृष्ण को किसके सम्मान बताया है? ऑप्शन ए आम की लकड़ी के समान, ऑप्शन बी हारील की लकड़ी के समान, ऑप्शन सी चंदन की लकड़ी के समान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इसमें सही होगा 28 के बी होगा, हारील के लकड़ी के समान। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन, श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? ऑप्शन ए यशोदा के, ऑप्शन बी वासुदेव के, ऑप्शन सी नंद बाबा के, ऑप्शन डी देवकी के। तो कौन होगा इसमें ऑप्शन सही? ऑप्शन 29 का जो होगा सी होगा, नंद बाबा के। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? ऑप्शन ए गुड़ के समान मीठा, ऑप्शन बी कड़वी ककड़ी के समान, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों में, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गोपियां उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता था? तो कड़वी ककड़ी के समान, ऑप्शन नंबर बी। अब 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतिम पद में गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश भेजा है? ऑप्शन ए राज धर्म का, ऑप्शन बी पत्नी धर्म का, ऑप्शन सी न्याय धर्म का, ऑप्शन डी प्रेम धर्म का। किस धर्म का? तो राज धर्म का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। 32 नंबर, उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी किस कवि का पंक्ति है?
ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी नरोत्तम दास। बताइए, जब हम लेसन 1 पढ़ रहे हैं कृतिका भाग 2 तो किनका है, तो सूरदास का है। ठीक है, चलिए ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो 33 नंबर, मन की मन ही मांझ रही किस कवि का पंक्ति है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी सूरदास। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सूरदास होगा, डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन, हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, यह किस कवि का पंक्ति है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नरोत्तम दास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो इसका जो आंसर होगा 34 का वो होगा ए, यानी कि सूरदास। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हरी है राजनीतिक पढ़ी आए। ठीक है, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, यह किस कवि की पंक्ति है। तो ऑप्शन जो ए है वो नरोत्तम दास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। कौन होगा इसका, तो सूरदास होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बड़ी भागी का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए एक पक्षी, ऑप्शन बी भाग्यशाली, ऑप्शन सी रक्षा के लिए पुकारना, ऑप्शन डी योग की प्रबल धार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बड़ी भागी का अर्थ क्या होता है, तो भाग्यशाली, ऑप्शन नंबर बी होगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्री कृष्ण गोपियों को योग मार्ग की शिक्षा देने के लिए किसको वृतांत भेजते हैं। ऑप्शन ए श्री राम, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी उद्धव, ऑप्शन डी बलराम। तो अपना योग संदेश है तो उद्धव को न भेजते थे, ऑप्शन नंबर सी होगा 37 का। अब 38 नंबर, श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियां क्या होती है। ऑप्शन नंबर खुश होती है, ऑप्शन नंबर बी उत्साहित, ऑप्शन सी बेचैन, ऑप्शन डी नाचने लगती है। तो बताइए क्या होती है, योग मार्ग का जब संदेश आता है तो बेचैन हो जाती है गोपियां। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हारिल का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहता है, बी भाग्यशाली, ऑप्शन सी रक्षा के लिए पुकारना, ऑप्शन डी योग की प्रबल धार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ए होगा सही, एक पक्षी जो सदा अपने पंजों में एक लकड़ी थामे रहती है ना। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उद्धव को बड़ी भागी कहने में, नहीं देखिए, उद्धव को बड़ी भागी किसने कहा। ऑप्शन ए यशोदा, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी कंस, ऑप्शन डी गोपिया। क्या है आंसर इसका 40 का, उद्धव को बड़ी भागी कहने में क्या होता है, बड़ी भागी किसने कहा, तो किसने कहा, गोपिया ने। ऑप्शन नंबर डी होगा 40 का। उद्धव को बड़ी भागी कहने में कौन सा भाव निहित है। ऑप्शन ए आदर, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन डी सी क्रोध, ऑप्शन डी व्यंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 41 का जो ऑप्शन सही होगा वो डी होगा, व्यंग निहित है ना। अब चलिए 42 नंबर क्या है कि मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए मन का भेद, ऑप्शन बी मन की दृढ़ता, ऑप्शन सी मन का पाप, ऑप्शन डी मन की बात मन में ही रहना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ क्या होता है, मन की बात मन में ही रहना, ऑप्शन डी होगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धार बही का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए निर्गुण ईश्वर, ईश्वर की भक्ति की धार, और ऑप्शन बी सूफी भक्ति धार, ऑप्शन सी सत भक्ति धार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा 43 का, ए होगा निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धार। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन,
गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? ऑप्शन ए अपने मन की बात श्री कृष्ण को, ऑप्शन बी अपने मन की बात उद्धव को, ऑप्शन सी अपने मन की बात समाज को, डी ऑप्शन नंबर जो डी है अपने मन की बात हारिल को। बताइए किनको बताना चाहती थी? तो इसका जो आंसर होगा 44 का वो होगा अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी गोपिया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 45 नंबर कहता है कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी यह किसने किसको कहा है? ऑप्शन ए गोपिया ने यशोदा से, ऑप्शन बी गोपियों ने उद्धव से, ऑप्शन सी गोपियों ने श्री कृष्ण से, ऑप्शन डी उद्धव ने श्री कृष्ण से। बताइए हमारे हरिहारिल की लकड़ी किसने कहा है? तो गोपिया ने उद्धव से कहा है। जब योग संदेश लेकर के आए थे उद्धव तब बोले थे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए मन का चक्र, ऑप्शन बी मन की स्थिरता, ऑप्शन सी मन की अस्थिरता, ऑप्शन डी मन की चालाकी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो सही होगा वो होगा मन की अस्थिरता, 46 का सी। 47 गोपिया के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? ऑप्शन ए उद्धव, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी बलराम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? गोपिया के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? तो श्री कृष्ण के ने। ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपरस रहत सने तगाते, यहाँ अपरस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए अलिप्त, ऑप्शन बी कोमल, ऑप्शन सी कठोर, ऑप्शन डी मृदुल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए अलिप्त होता है ना। 49 नंबर क्वेश्चन है, अपरस रहत सने तगाते, यहाँ तागा का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सगा, ऑप्शन बी धागा, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी संबंधी। बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन जो सही होगा वो बी होगा धागा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए प्रजा की रक्षा व कल्याण करना, ऑप्शन बी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, ऑप्शन सी प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना, ऑप्शन डी उपयुक्त सही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सब ठीक है, ठीक ना, उपयुक्त सभी। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए उद्धव, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी सुदामा, ऑप्शन डी बलराम। बताइए मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो उद्धव होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन ना, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सुनी सुनी और कान्हा कान्हा में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए प्रश्न अलंकार, ऑप्शन बी वक्रोक्ति, ऑप्शन सी पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन डी उपमा। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन सही? ऑप्शन जो होगा सी होगा। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है। 53 है, सुतो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए पूजा को, ऑप्शन बी व्यंग को, ऑप्शन सी योग साधना को, ऑप्शन डी राधा को। बताइए कौन सा होगा? सुतो व्याधि हमको ले आए किसे कहा गया है इस पंक्ति में? तो व्याधि किसे कहा गया है? योग साधना को। ठीक है, 53 के सी। 54 है, सूरदास के उपासक देव कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए है श्री राम, ऑप्शन बी श्री कृष्ण, ऑप्शन सी उद्धव, ऑप्शन डी बलराम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका होगा उपासक देव श्री कृष्ण थे, यानी कि बी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सूरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सगुन भक्ति धारा का। इसका आंसर पहले ही बता चुके हैं। ठीक है। चलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और मैट्रिक के लिए और उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है।